ग्रेचुइटी क्या होती है पता नहीं है, इसलिए वीडियो देख रहे हो। तो मैं बताऊंगा सिर्फ ग्रेचुइटी, सिर्फ हमने सुना है बट एक्चुअली में ग्रेचुइटी क्या होती है। ग्रेचुइटी ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेचुइटी एक बोनस टाइप का एक बोनस का टाइप होता है समझो। जो कंपनी अपने ट्रस्टेबल एम्प्लॉयज को, यानी 5 साल से ज्यादा काम कर रहा है उस एम्प्लॉय को ऑफर करती है। तो आज हम देखेंगे ग्रेचुइटी क्या होती है। यस, मीनिंग में प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत आती है बट लेकिन बहुत बड़ा एक वरदान या बहुत बड़ा एक मददगार साबित होता है एक एम्प्लॉय के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं ग्रेचुइटी क्या होती है। एक्चुअली में ग्रेटिट्यूड ऐसी एक बोनस ऑफर है। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस देती है वन टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड के नाम पे। कैसे? अगर समझो एक एम्प्लॉय है 5 साल से ज्यादा काम कर रहा है। ओके, 5 साल से ज्यादा काम कर रहा है तो और वो रिजाइन कर रहा है या कंपनी डाउन साइजिंग कर रही है, यानी कि सबको आधे एम्प्लॉयज को एग्जिट कर रही है, या ये बंदा एग्जिट कर रहा है, रिजाइन कर रहा है। तो कंपनी क्या करती है, ठीक है तुम्हारा ट्रस्ट अच्छा था, काम अच्छा करते थे, तो एक एम्प्लॉय को क्या करते हैं, खुश करने के लिए एक बोनस ऑफर करते हैं, जिसे हम ग्रेचुइटी ग्रेचुइटी जो भी है वो क्या करते हैं, उसके रूप में हमें उसको एक अमाउंट पे करते हैं। ओके, तो यही होता है, एक बोनस टाइप समझो, बस ज्यादा कुछ झंझट की बात नहीं है। बट ये ग्रेचुइटी ग्रेचुइटी लॉ कब आया इंडिया में? तो 1972 में इसका इम्प्लीमेंट किया गया हमारे गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, तो ये हो गई इसकी छोटी मोटी हिस्ट्री। ओके, बट एक्चुअली में एलिजिबिलिटी क्या होती है इसमें, एलिजिबिलिटी क्या होती है? फर्स्ट, 5 साल के ऊपर काम करना चाहिए बंदा, काम करना चाहिए। 5 साल के भीतर है तो उसको नहीं मिलती है। ओके, और सेकंड है, सेकंड बट एक्चुअली में क्या होता है, कंपनी कंपनी जो है अभी जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, कम से कम 10 से ऊपर एम्प्लॉयज होने चाहिए। कितना? 10+ एम्प्लॉयज वर्क इन कंपनी। ओके, जो भी है कंपनी है, इंडस्ट्री है, जो भी है, ये है एलिजिबिलिटी। और कैसा है, ऐसा भी नहीं है बट एक एक्सेप्शन बताता हूँ। एक्सेप्शन अपवाद पद बताता हूँ क्या है। अगर तुम 5 साल नहीं कर रहे हो, 5 साल के अंदर समझो 2-3 साल में तुम क्या कर रहे हो, काम काम पे हो बट रिजाइन नहीं कर रहे हो, बट तुम्हारी इवेंचुअली एक डेथ हो गई है, एक्सीडेंटली तुम्हारी डेथ हो गई है, तो भी ये ग्रेचुइटी मिलती है। कहाँ? किनको? जो तुम्हारे नॉमिनीज है तुम्हारी फैमिली का, उनको दी जाती है आफ्टर योर डेथ। क्या? आफ्टर डेथ दिस इज अप्लाई। याद रखो, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, क्या मतलब एक फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे कि तुम्हारी सैलरी कैसे उसको कैलकुलेट करके कितनी मिल सकती है, ये आप जानेंगे। ओके, फॉर्मूला याद रखो, याद रखो, सैलरी बेसिक बेसिक सैलरी इंटू 15 डेज का करना पड़ता है, इंटू तुम कितने साल काम कर रहे हैं। अगर तुम 6 साल काम करें तो इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 26, दैट इज द वी गॉट, समझो तुम्हारी एवरेज सैलरी 30,000 रुपये। तुम्हारे हिसाब से तुम इसको पुट कर सकते हो बट तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपये है, इंटू 15 डेज, इंटू अगर तुम 6 ईयर काम कर रहे हो, 6 ईयर डिवाइडेड बाय 26, दैट इज कम अराउंड 3,000, एक सॉरी 1,03,800 तकरीबन। हाँ 84, हाँ 845, हाँ 45 तक आ सकता है। क्या है तुम्हारा ग्रेचुइटी अमाउंट? अगर तुम 30,000 रुपये साल पे काम कर रहे हो, 6 साल कर रहे हो,
अगर तुम्हारी 8 साल है तो तुम यहाँ 8 साल कर सकते हो, तुम्हारी सैलरी 50,000 है तो यहाँ 50,000 लिख सकते हो, तुम्हारे हिसाब से तुम इसको क्या करते हो, कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला इज द सेम। ओके, तो ठीक है, मुझे लगता है ग्रेजुएटी सबको समझ में आई होगी। मैं बेसिक बोलता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड कहना चाहता था तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, वो भी मैं अप्लाई करके तुम्हें बता सकता था, बट एक कॉम्प्लीमेंट, बट मैं चाहता हूँ कि बेसिक पहले पता हो। ओके, तो बेसिक क्या है, ये लॉ कब आया था 1972 में। एलिजिबिलिटी 5 साल काम करना चाहिए, 10 साल, 10 से प्लस एम्प्लॉय होनी चाहिए, एग्जेप्शन आफ्टर डेथ दिस इज अप्लाई, मतलब 5 साल के अंदर मर जाता है एम्प्लॉय तो उसको नॉमिनी को पैसे दिया जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, सैलरी इंटू मतलब इंटू 6 ईयर डिवाइडेड बाय 26। ओके, तो इतना अमाउंट आता है, यही है सिंपल, ज्यादा कुछ झंझट और गड़बड़ी की बात नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ग्रेटिट्यूड समझ में आई होगी। तो मिलते हैं इसी तगड़ी वीडियो लेके कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय फाइनेंस।